हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस की पेडागोजी का सेकंड यूनिट। ठीक है, भले ही ये साइंस बायोलॉजिकल साइंस की पेडागोजी है, लेकिन जो आज का टॉपिक है अप्रोचेस टू करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सभी के करिकुलम पर लागू होता है। ठीक है, चाहे कोई भी पेडागोजी हो, क्योंकि करिकुलम मीन्स जो मैंने पहली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, पेडागोजी में भी बताया। ठीक है, और आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए, उसके अप्रोचेस तो सभी जगह सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक सभी पेडागोजी के लिए होने वाला है। ठीक है, तो हम करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं? ठीक है, हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से क्यों रखते हैं? ठीक है, अगर हम पढ़ाई में बात करें तो अगर हमें किसी चीज़ को क्लासिफिकेशन करना है किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़ को हमें अच्छी तरह से डिस्कस करना है, तो हम उसको एक ऑर्गेनाइज वे मेथड क्यों देते हैं? ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, अच्छे से समझ सकें। ठीक है, हमारी समझ में आ सके। ठीक है, एक एफिशिएंट लर्निंग हो सके। ठीक है, तो जो भी करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे डिसाइड होता है कि बच्चे की जो लर्निंग है वो कैसे प्रोसीड होगी। ठीक है, कैसे बच्चा सीखेगा ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड ग्रोथ। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, मेच्योरिटी कैसे आएगी बच्चे के अंदर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी होता है अप्रोचेस। ठीक है, तो फर्स्ट है लॉजिकल अप्रोच। ठीक है, लॉजिकल अप्रोच क्या होते हैं? लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस डिजायरेबल लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो लॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि और करिकुलम को ऑर्गेनाइज करने का लॉजिकल तरीका। ठीक है, तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले तो हमें हेल्प करता है, जो भी हमारे लर्निंग आउटकम है, जो भी हमें चाहिए, जो डिज़ायरेबल है, उनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकंड बात यह है कि कंसेप्ट आर अरेंज लॉजिकली। ठीक है, कंसेप्ट क्या होते हैं? लॉजिकली अरेंज होते हैं। ठीक है, देयर शुड बी लिंक बिटवीन चैप्टर और लेसन। ठीक है, चैप्टर और लेसन के बीच में क्या होने चाहिए? लिंक होना चाहिए। ठीक है, द सीक्वेंस शुड बी बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, और जो भी सीक्वेंस हम, जैसे हम किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर जो टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, तो उन टॉपिक का सीक्वेंस रीजन पे बेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने पहला टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, अब हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में लिंक होना चाहिए रीजन के बेस पे। ठीक है, उनमें सीक्वेंसिंग रीजन के बेस पे होनी चाहिए। एक लॉजिकल तरीके से हम क्या करते हैं, अपने करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी लॉजिकल तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, चैप्टर और लेसन आपस में क्या होते हैं? लिंक होते हैं। ठीक है, यानी कि दो दो चैप्टर क्या होंगे? आपस में लिंक होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम पहला चैप्टर एग्रीकल्चर का पढ़ा दो, ठीक है, या तुम पहला चैप्टर सिंथेटिक फाइबर का पढ़ा रहे हो और सेकंड चैप्टर तुम वहाँ पे सीधे बायोलॉजी का कोई लेके आ रहे हो। ठीक है, सीधे सेल्स पढ़ाने लगे या ह्यूमन बॉडी पढ़ाने लगे, तो उन दोनों में कहाँ हो पाएगा? ठीक है, तो हमें क्या करना है? दोनों को लिंक करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, तो करिकुलम को डिज़ाइन करते वक्त या ऑर्गेनाइज करते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे की नीड, इंटरेस्ट और एटीट्यूड क्या है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, करिकुलम अगर हम एक पर्टिकुलर क्लास के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना होगा कि उस क्लास में कौन सी एज के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने एक बहुत टफ ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, एक बहुत टफ हमने अप्रोच वहाँ पर लगा दी। ठीक है, एक बहुत टफ हमने कंटेंट रख दिया, कंसेप्ट रख दिए। ठीक है, वो बच्चे के समझ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चा समझ भी पा रहा है तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर बच्चे को पता नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ अगर बच्चे को पता नहीं है और हम उसे वो बताने की कोशिश करते हैं, तो उसे लगता है पता नहीं है मुझे क्या ही बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ उनके लाइफ में एक बार हो चुकी है, उनको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो वो सोचेगा, वो सीखने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेगा, हाँ एक दिन ऐसा हुआ था। ठीक है, अब देखो जैसे हम बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं सुनामी का, ठीक है, लेकिन उसने सुनामी, अब देखो थर्ड क्लास का बच्चा है, उसने सुनामी वर्ड भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो अगर हम उसे ऐसा एग्जाम्पल कोई दे रहे हैं, या हम साइंस के फील्ड में ही देखें तो हम उसे सीधे एग्जाम्पल दे रहे हैं रेस्पिरेशन का। ठीक है,
बच्चा पर थर्ड क्लास का है, वो ब्रीथिंग अभी ढंग से नहीं समझता है, तो वो रेस्पिरेशन क्या समझेगा, ठीक है। और अगर उसने कभी ब्रीथिंग वर्ड सुना होगा कि सांस लेने का मतलब ब्रीथिंग होता है, और हम उसे रेस्पिरेशन वर्ड भी समझा रहे हैं, ठीक है, कि रेस्पिरेशन का मतलब भी ब्रीथिंग होता है, तो वो फिर दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, ना तो उसे इंटरेस्ट आएगा, ना वो उसकी एबिलिटी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। करिकुलम शुड फाउंडेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। The organization of curriculum according to the principle of psychology means that the subject should be so organized that it would create interest in the student and motivate the learning, ठीक है। तो करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स में होना चाहिए, ये हमने अभी बताया। इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइज होने चाहिए कि वो बच्चों में इंटरेस्ट जगा सके और उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सके, ठीक है, कुछ सीखने के लिए मोटिवेट कर सके। अब है टॉपिकल अप्रोच, ठीक है। टॉपिकल अप्रोच में क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर को हम एक टॉपिक के अंदर रखते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग करके एलाबोरेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, यानी कि बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इस अप्रोच में हम क्या करते हैं कि अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस को हम 3 भागों में नहीं बांटेंगे, बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स, इनमें नहीं बांटेंगे, बल्कि हम एक टॉपिक लेंगे और उसके अंदर जो भी आता है, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम इन तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे एक ही टॉपिक के अंदर, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम हम देखें तो सारे डिसिप्लिन हो या सब्जेक्ट हो एक दूसरे से इंटरलेटेड होते हैं। ये करिकुलम का क्या है, एक वो प्रिंसिपल भी है, ठीक है, मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टॉपिकल अप्रोच में साइंस को हम किसी तीन सब्जेक्ट में बांटने के बजाय हम उस सब्जेक्ट मैटर को टॉपिक के अंदर बांटते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, वो टॉपिक बायो से कैसे रिलेट करता है, केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करता है, उसके अंदर फिजिक्स कैसे रिलेट हो रही है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो कंसेप्ट होता है वो एक दूसरे से इंटरलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। तो कंसेंट्रिक अप्रोच क्या हुआ, करिकुलम इज डेवलप फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट फ्रॉम प्राइमरी टू हायर लेवल इन हायरार्की कीपिंग इन व्यू द एबिलिटी एंड एज ऑफ लर्नर, ठीक है। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, इजी से डिफिकल्ट की ओर होना चाहिए, ठीक है, टू प्राइमरी लेवल टू हायर लेवल, ठीक है। तो हायर लेवल ऐसा नहीं कि हमने करिकुलम थर्ड क्लास वाले बच्चे के लिए सीधे 8th क्लास वाले का बना दें, नहीं, करिकुलम हम एक इजी से डिफिकल्ट, पहले हम इजी बनाएंगे, धीरे धीरे उसमें डिफ़िकल्टी आने लगेगी, जैसे जैसे बच्चे की एबिलिटी बढ़ेगी, बच्चे की एज बढ़ेगी, ठीक है, या लर्नर की एबिलिटी और एज बढ़ेगी, क्लास बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा, उसके माइंड का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वैसे धीरे धीरे करके करिकुलम भी क्या होगा, ईजी से धीरे धीरे करके डिफ़िकल्ट होने लगेगा, ठीक है। इसे कहते हैं कंसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। लर्नर गेट डीप नॉलेज बाय स्टेप एट वेरियस ग्रेड, ठीक है। तो लर्नर क्या करता है, अलग अलग ग्रेड्स पर डीप नॉलेज गेन करता है, किसके बारे में, जो भी हम कंसेप्ट और टॉपिक करिकुलम के अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरल अप्रोच, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कंसेंट्रिक अप्रोच बट हेयर कनेक्टेड फैक्ट आर ग्रुप अराउंड वन सेंट्रल थीम, ठीक है। ये भी किसकी तरह है, कंसेंट्रिक अप्रोच की तरह है, कि तुम क्या करो, बच्चे का जो करिकुलम है उसे ऐसे डेवलप करो कि बच्चा पहले सरल सरल सीखे, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी एबिलिटी बढ़ती हैं वैसे वैसे करके वो क्या सीखे, नए नए टॉपिक सीखे, नई नई चीज़ें सीखे, कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखे। लेकिन स्पाइरल वाले में भी क्या होते हैं, नई नई चीज़ें तो सिखाई जाती हैं, लेकिन हम क्या नई चीज़ें कैसे सिखाते हैं, एक ही थीम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जैसे आज मैंने पढ़ाया कि ये पौधे के भाग हैं, ठीक है, कल दूसरी क्लास में मैं उसी थीम को मैं नज़र में रख रही हूँ, पौधा, ठीक है, पौधा क्या है, एक थीम है, प्लांट एक थीम है, उसी पे मैंने बताया कि ये प्लांट के भाग है, मैंने उसी को सेंटर में रखते हुए फिर बताया कि प्लांट की जो लीफ है, क्योंकि मैंने भाग में लीफ बता दी, ठीक है, तो अब मैं उसी को लीफ को ध्यान में रखते हुए बताऊंगी कि लीफ प्लांट के लिए खाना बनाते, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, थीम तो एक ही थी लेकिन फैक्ट जो थे उसी थीम से कनेक्टेड थे, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा एज और लेवल बढ़ने से बच्चे के लिए क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, बल्कि थीम वही थी जो थर्ड क्लास पे थी, ठीक है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि यही अप्रोच क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है, सारे अप्रोचेज फॉलो किए जाते हैं, ये भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। देखिए हम देखते हैं कि एक लेवल, जैसे हम 7th क्लास में मैटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम 9th क्लास में जाते हैं तो मैटर के बारे में
विस्तृत टाइप से। देखिए थीम तो वही थी ना, लेकिन क्या हुआ, एक स्पाइरल अप्रोच की तरफ देगा। सेंट्रल थीम हमने वही रखी मैटर, लेकिन उसके बारे में हमने ज़्यादा जानने की कोशिश की। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ वर्बल चेंजिंग इन लर्निंग इज यूज हेयर। ठीक है, और स्पाइरल वाले में क्या होता है, वर्बल चेंजिंग इन लर्निंग। ठीक है, जो साइको वर्बल मान यानी कि हम वर्बल चेंजिंग यानी कि लैंग्वेज को चेंज करते हैं, थोड़ा इजी से हम डिफिकल्ट की ओर जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी रेस्पिरेशन वाला बताया, बच्चे को पहले हम ब्रीथिंग बताते हैं कि ब्रीथिंग सांस लेने की प्रक्रिया होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हमें ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पता चलने लगता है। ठीक है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी टर्मिनोलॉजी भी अलग हो जाती है। ठीक है, वर्बल चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये थे अप्रोचेस। ठीक है, अब हम कल अगेन डिस्कस क्या करेंगे, नई यूनिट डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड का ही नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।